एक छोटा टॉपिक है जो कि मेंस्ट्रुएशन का एक पार्ट है और उसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, फार्मूला याद करना पड़ता है, उसके बाद में फिर बहुत दिन बाद आप भूल भी जाते हैं। तो उन सारे चीज़ों का एक क्लियर कंसेप्ट दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत आपको जो है ना यहाँ पर 3 फिगर मेंस्ट्रुएशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए भी, रेलवे के लिए भी। तो वो कौन सा फिगर है उसको देखिए। एक आता है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, इसको बोलते हैं समचतुष्फलक, समचतुष्फलक। सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन के किसी भी फिगर में जो भी नाम होता है उस नाम का फिगर का प्रॉपर्टीज़ ये बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी आप उसके किसी भी फार्मूला को समझ सकते हैं, फार्मूला खुद क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए जैसे यहाँ पर नाम बोला रेगुलर टेट्राहेड्रन, हिंदी में समचतुष्फलक, तो आपको समझना पड़ेगा कि समचतुष्फलक होता क्या है। ठीक है, तो देखिए इससे आपको एक क्वेश्चन करके ऐसा पूछा भी गया एसएससी में। ठीक है, ये चीज़। और रेगुलर टेट्राहेड्रन का अर्थ होता है कि एक ऐसी आकृति जिसमें 4 समान क्षेत्रफल वाला समबाहु त्रिभुज होता है। जैसे देखिए, हम लोग तो उसका बहुत एक्यूरेट फिगर नहीं बना सकते इस जगह, नहीं आपको समझ में आ जाएगा, इस हिसाब से यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए जैसे ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें भुजा आपका सभी इक्वल होगा। जैसे ये x है तो ये भी x है और ये भी x है। और इसी में आपको दिखा दिया जा रहा है कि इस प्रकार का एक सिचुएशन यहाँ पर बन जाए कि यहाँ एक पॉइंट और फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे ये। तो अब आप गौर से देखिए कि अगर ये भी x है लंबाई, ये भी x लंबाई, ये भी x लंबाई, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अब कि एक बेस में समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक भुजा x है, एक ये समबाहु त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा x है, एक ये समबाहु त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा x है और एक ये समबाहु त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा x है। इसका अर्थ हुआ एक समचतुष्फलक में 4 बराबर क्षेत्रफल वाला समबाहु त्रिभुज होता है। ये पहला पॉइंट। एक समचतुष्फलक में 4 बराबर क्षेत्रफल वाला समबाहु त्रिभुज होता है। इसलिए अब इसमें आपको क्या क्या कंसेप्ट जानना पड़ेगा। तो सपोज इस जगह पर इसका वॉल्यूम लेना है। ठीक है, वॉल्यूम, आयतन। तो बोले वॉल्यूम मीन्स आयतन, कैपेसिटी, क्षमता, धारिता। ये जब आप इसका निकालना चाहेंगे तो इसके लिए आपका फॉर्मूला जो आता है वो है √2 और बाय में 12 और इंटू में भुजा का क्यूब। ये उसी प्रकार से इसके लिए आपको जो है HEIGS, हाइट मीन्स ऊंचाई, ऊंचाई जो एक समचतुष्फलक का बनेगा वो कैसा, तो √2 बाय में √3 इंटू में भुजा। और जब हम इसका CSA लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो बोले कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए यहाँ पर आप सोचिए तो इसमें चूंकि 4 समबाहु त्रिभुज बराबर क्षेत्रफल वाला होता है, इसलिए जब CSA लेंगे तो बेस को छोड़ दीजिए, बाकी इसका एरिया लेना है। तो उसमें 3 समबाहु त्रिभुज और एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू में भुजा का स्क्वायर होता है। तो आज बोलिए ये एक फार्मूला बन गया CSA का। और जब हम यहाँ पर TSA लेना चाहेंगे तो यहाँ पर 4 गुना में एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि वहाँ पर 4 समबाहु त्रिभुज बराबर क्षेत्रफल का होता है। ऐसा बोले हम इसमें 4 को कैंसिल करके आपको जो है ना ये TSA के लिए √3 इंटू भुजा का स्क्वायर ऐसा फार्मूला दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया है, क्योंकि वैसा देने से सिर्फ आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन हम अगर ये जानकारी रखें तो इसमें क्या है, याद कुछ भी नहीं करना है, सीधे कि एक रेगुलर टेट्राहेड्रन में 4 बराबर क्षेत्रफल वाला समबाहु त्रिभुज होता है। इसलिए जब हम उसका TSA लेंगे, मीनिंग संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, सारे पृष्ठों का क्षेत्रफल जोड़कर, तो वो कैसे बनेगा, तो 4 और गुना में एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसलिए √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये 4 फॉर्मूला होता है। बट आखिर ये वॉल्यूम, ये हाइट ऐसा होता है, ये तो आप इमेजिन कर लिए, लेकिन ये वॉल्यूम और ये हाइट ऐसा क्यों होगा वो भी आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं, और तब ये कंसेप्ट का आपका पूरा क्लियर होगा, जिसके अनुसार जब भी क्वेश्चन रेगुलर टेट्राहेड्रन का कोई भी देता है आपसे आराम से बनेगा, और एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बैंक छोड़कर, ये दिमाग में आप रखेंगे। चलिए ठीक है, अब आते डेरिवेशन पर, मीनिंग है आप इसको अब डील कैसे करेंगे उस चीज़ को यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए अभी हम लोग यहाँ पर रेगुलर टेट्राहेड्रन के बारे में आइडिया ले रहे हैं। रेगुलर
टेट्राहेड्रॉन। ओके, तो रेगुलर यहाँ से आपका टेट्राहेड्रॉन। ये अब इसके बारे में सोचिए, देखिए बोले अगर हम एक फिगर ऐसा बना देते हैं ऐसे, तो यहाँ पर लिखते हैं ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। ओके, अब ये अगर हम ए ले लेंगे, ये भी ए होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको जो ना ये मिड पॉइंट से ऐसे हम मिलाते हैं जो इस पर परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पर a/2 लिखेंगे और यहाँ पर भी a/2 लिखेंगे, जो ये d हो गया। अब इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले AD का मान निकाल लेंगे। तो बोले चूंकि एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए ये जो परपेंडिकुलर पड़ेगा वो इस भुजा के मिड पॉइंट पर ही पड़ेगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक समबाहु त्रिभुज में आपका यहाँ पर जैसे परपेंडिकुलर डालेंगे तो मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हम इस a को a/2 लिखे हैं। ओके, अब आइए, आज जब AD निकालेंगे तो यहाँ 90 का एंगल है, तो बनेगा कैसे, तो a का स्क्वायर होगा माइनस में a/2 पूरे का स्क्वायर होगा और इस पूरे का अंडर रूट होगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो AD के लिए आपका a स्क्वायर होगा, यहाँ पर a²/4 होगा, फिर ये अंडर रूट होगा। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर 4a स्क्वायर होगा, माइनस में a स्क्वायर होगा, बाय में 4 होगा और अंडर रूट होगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये 3a स्क्वायर होगा, बाय में 4 होगा और पूरे का अंडर रूट होगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका a तो बाहर चला जाएगा, ये √3 रह जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो अब बोलिए कि आपका जो है ये AD जो है बार बार ऐसा करके ये AD यहाँ तक आ गया। तो चलिए, यू गॉट द वैल्यू ऑफ AD, दैट इज a√3/2। AD का मान ये निकल गया। अब आइए, अब AD में क्या होगा कि जब हम यहाँ पर ऐसे करके इसका हाइट लेना चाहेंगे तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पर शो होगा इस प्रकार से, जिसको कि हम यहाँ E लिख देते हैं, यहाँ पर F लिख देते हैं और ये फिर ऐसे मिलेगा, तो ये वही भुजा A होगा। अब यहाँ से जो आपका ये EF है ना, EF वही इसका हाइट का काम करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से अभी इसको हटा दे रहे हैं और ये हाइट यहाँ पर दिखा देते हैं, देखिए ऐसे करके, ये आपका H हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो बोले सबसे पहले ये जो परपेंडिकुलर पड़ेगा उसमें AE और ये जो है आपका ये 2:1 के रेशियो में बढ़ जाएगा। ये सेंटर पर आपका परपेंडिकुलर पड़ेगा, सेंट्रॉइड पर। तो इस कंडीशन में आप जो है यहाँ पर इसका मान लेंगे तो क्या होगा, AD जो लिखा हुआ था ना, AD को हम लिखेंगे 2 + 1 3 इकाई, है ना। क्या AD क्या था, 2 + 1 3 इकाई और बराबर में a√3 और बाय में 2, इसीलिए 1 इकाई का मान a√3 बाय में 2 इंटू में 3, 1 इकाई का मान a/2√3, ऐसा √3 से कट गया और आप 2 इकाई निकाल लेंगे तो यहाँ पर a/√3। चलिए, ये 2 इकाई जो है आपका AE का मान निकला। ये 2 इकाई कौन सा है, AE है। और ये क्यों लिखे थे, तो ये AE और प्लस में ED ऐसा, और जो आपका था पूरे AD ऐसा, ठीक है। तो अब यहाँ से AE तो आप लिख लिए, 2 इकाई का मान ऐसा। अब यहाँ से जब ये परपेंडिकुलर है तो H का मान अब निकलेगा। तो चलिए, इसके आगे जो हम लोग अब यहाँ पर H का मान निकालना चाह रहे हैं, तो हाइट कैसे निकलेगा, तो बोले आपका a का स्क्वायर दिख रहा है और माइनस में है ना यही वाला a√3 और पूरे का होल स्क्वायर और इस पूरे पर अंडर रूट पड़ेगा। तब यहाँ से H का मान जो निकलेगा a² माइनस में a² बाय में 3 होगा, फिर अंडर रूट पड़ेगा। H का मान जब निकालेंगे तो 3a² माइनस में a² बाय में 3 होगा, पूरे का अंडर रूट पड़ेगा। फिर H लेंगे तो आपका 2a² और बाय में 3 होगा, अंडर रूट होगा। फिर H का मान निकालेंगे तो आपका a बाहर चला जाएगा और यहाँ से √2 और बाय में √3। तो अब इससे आप फिल करिए, जो बात आपको समझाया गया था, लिखाया गया था, वो यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है कि एक रेगुलर टेट्राहेड्रन के लिए जब हम ऊंचाई निकालना चाहेंगे तो ऊंचाई निकल जाएगा √2/√3 इंटू भुजा। बहुत अच्छा कंसेप्ट आपका है हाइट निकालने के बारे में आपको दिया गया। ये रेयर फिगर है, सारे बुक्स में दिखता भी नहीं है। ये आपको जो है CBSE बोर्ड के 8th 9th 10th समथिंग इसी में आपको जो है पढ़ाया जाता है, वहाँ डिराइव किया जाता है और उस पर क्वेश्चन कराया जाता है। आपके CGL में इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, SSC में। चलिए, जब यहाँ से आप हाइट निकाल ले, याद कर लीजिए कि एक रेगुलर टेट्राहेड्रन के लिए हाइट जब लेते हैं तो √2/√3 इंटू भुजा का भुजा ऐसा, तो ये तो निकल गया इस जगह पर। अब आइए हम इसके बाद में इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो बोलिए एक रेगुलर टेट्रा, ये तो हटा देते हैं। चलिए, अब वॉल्यूम कैसे निकला, तो देखिए अब यहाँ पर वॉल्यूम का बात उठेगा। तो बोले वॉल्यूम के लिए क्या होगा कि ये जो एक आपका फिगर बनता है ना, जैसे ये इस प्रकार से ऐसे है और यहाँ पर आपको हम दिखा दिए थे इस तरीके से ऐसे, ये ऐसा। तो बोले सभी A ही था ऐसा, A
ऐसे। तो इसका अर्थ क्या है कि जब हम इसका वॉल्यूम लेना चाहेंगे तो ये फिगर समव्हाट पिरामिड के जैसा होता है, और पिरामिड का आकार जो है शंकु के जैसा होता है, इसीलिए ये रेलिवेंट टू एक कोण है ना, शंकु जो बोलता है CON कोण, तो ये रेलिवेंट टू कोण है शंकु। मीनिंग है एक रेगुलर टेट्राहेड्रन आपको जो है ना शंकु के ग्रुप का, उसके बाद में आपको जो है पिरामिड के ग्रुप का, ऐसा आप मान सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन से क्या होगा कि जब आप एक शंकु का आयतन लेते हैं तो क्या लिखते हैं 1/3, एक शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर H, ओके। तो बोले 1/3, उसके बाद देखिए पाई आर स्क्वायर शंकु में क्या होगा, जब शंकु आप बनाते हैं ऐसे करके, ये शंकु है CON कोण है, तो ये H है, ये R है और ये L है, तो ये तो आपका शंकु है ऐसे। तो बोले पाई आर स्क्वायर क्या है, उसके बेस का वॉल्यूम। आपके रेगुलर टेट्राहेड्रन में बेस क्या है, एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए उस बेस का जब आप एरिया लेना चाहेंगे तो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का एरिया लिखिए √3/4 इंटू में भुजा का स्क्वायर, ऐसा। और H यहाँ पर, तो H तो अभी अभी निकाले हैं कि इसके लिए H क्या निकला था, तो √2/√3 इंटू में भुजा, जो आपका A है भुजा, तो A लिख दिए। अब यहाँ से बढ़ेंगे, बोले ये √3 ऐसा करके कटेगा, और तब यहाँ गौर से देखिए √2/12 और इंटू में भुजा का क्यूब। इसीलिए यहाँ पर आपको हम पहले ही लिखा चुके हैं कि एक रेगुलर टेट्राहेड्रन, हिंदी में समचतुष्फलक का, अगर आयतन का बात किया जाए, वॉल्यूम का बात किया जाए, धारिता का बात किया जाए, कैपेसिटी का बात किया जाए, क्षमता का बात किया जाए, तो ये √2/12 इंटू में भुजा का क्यूब होता है, ओके। इसी में क्वेश्चन दिया आपको कि एक समचतुष्फलक के प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, एक समचतुष्फलक के प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 cm, तो आप उसका वॉल्यूम बताइए। तो बोले वॉल्यूम के लिए हम यहाँ पर √2 में आपका 12 और इंटू में ये जो 12 है उसका होल क्यूब लिखेंगे, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 144 √2 यहाँ पर cm3, ये इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। एक एग्जांपल आपको हम वर्बली बोल रहे हैं कि एक समचतुष्फलक के प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करें, तो आयतन के लिए वही √2/12 इंटू भुजा का क्यूब से आप निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से आप एक रेगुलर टेट्राहेड्रन का कंप्लीट आइडिया ले चुके, और रेगुलर टेट्राहेड्रन हिंदी में समचतुष्फलक, जिसके लिए कंप्लीट आइडिया में क्या निकला, तो जब हम उसका वॉल्यूम लेंगे तो √2/12 इंटू में भुजा का क्यूब करेंगे, जब हम उसका हाइट लेंगे तो √2/√3 इंटू भुजा लेंगे, और जब उसका CSA लेंगे, कर्व सरफेस एरिया, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो उस जगह पर आपका फॉर्मूला बनेगा 3 इंटू में √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, क्योंकि उसमें 3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिया गया। और जब TSA लेंगे तो 4 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 4 इंटू में √3/4 इंटू में भुजा का स्क्वायर। ये पूरा रेगुलर टेट्राहेड्रन आपका क्लियर हो गया। अब समचतुष्फलक पर क्वेश्चन जब भी देगा आपको आराम से वो बनेगा। तो ये कंसेप्ट आपको दिया गया है आज के क्लास में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी का नेक्स्ट फिगर लेकर के। नेक्स्ट फिगर हम यहां पर लाते हैं प्रिज्म का। इसको समपार्श्व सतह बोलते हैं, समपार्श्व सतह, ठीक है। प्रिज्म बोले प्रिज्म क्या है, तो प्रिज्म के बारे में सोचते। बोले आप बहुत सारे छात्र जो है ऐसा सोचते हैं कि प्रिज्म तो कभी पढ़े ही नहीं, अचानक एग्जामिनेशन हॉल में पूछ दिया फिर बनेगा कैसे। लेकिन हमारा कहना है कि प्रिज्म आप सारे छात्र पढ़े हुए हैं, पिरामिड आप सारे छात्र पढ़े हुए हैं। जो कभी नहीं भी पढ़े उनके बारे में हम बता रहे हैं आपसे कि आप सारे छात्र पढ़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी छात्र इसको इनकार नहीं कर सकते। बेलन तो पढ़े हुए हैं ना, अंडर मैट्रिक था। शंकु पढ़े हुए हैं, मैंने सिलेंडर और कोण पढ़े हुए हैं। और जो छात्र सिलेंडर पढ़ा हुआ है, कोण पढ़ा हुआ है, मीन्स बेलन पढ़ा हुआ है और शंकु पढ़ा हुआ है, वो प्रिज्म और पिरामिड पढ़ा हुआ है। क्योंकि ये प्रिज्म जो है ना, ये बिल्कुल आपको सिलेंडर के ही जैसा होता है। मीनिंग है दोनों एक ही तरह का कंसेप्ट लेता है। जैसे देखिए, बोले आप सारे छात्र ये जानते हैं कि जब एक सिलेंडर बनता है, हिंदी में बेलन, तो बेलन का आकृति यही होता है जिसमें ये H है और ये R होता है। इस जगह पर जब आप इसका वॉल्यूम लेते हैं तो ये किसी को समझाने का जरूरत नहीं है, आप सभी को याद है जो πr² H होता है। जब हम यहाँ पर CSA लेते हैं तो 2πrH होता है, और जब हम यहाँ पर TSA लेते हैं तो यहाँ पर CSA जो है वो तो रहेगा ही, मीनिंग है ये 2πrH और प्लस में 2πr² ऐसा। तो चलिए ये आप सारे छात्र जानते हैं। तो अगर आप ये जानते हैं तो आप प्रिज्म भी जानते हैं, बस क्या फ़र्क होगा वो आपको हम दिखा देते हैं। तो जब एक प्रिज्म का फिगर बनता है तो प्रिज्म के
जगह पर कुछ कंसेप्ट आपका चेंज करता है थोड़ा सा, और वो क्या होता है वो दिखा रहा है। देखिए जैसे हम यहाँ पर अभी ए बी सी अलग अलग भी दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं है इस जगह पर ऐसे, और ये हाइट हो जाता है। तो यही प्रिज्म है। इसलिए यहाँ पर हम वॉल्यूम लेंगे, यहाँ पर हम सी एस ए लेंगे, और यहाँ पर हम टी एस ए लेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे आप सारे छात्र। देखिए एक प्रिज्म का आकार बेलन के जैसा होता है। हमारे शब्द पे ध्यान देंगे, एक प्रिज्म का आकार बेलन के जैसा होता है। तो बोले अगर एक प्रिज्म का आकार बेलन के जैसा होता है तो प्रिज्म में जो फॉर्मूला लगेगा वो बेलन का ही सारा फॉर्मूला लगेगा। ओके, तो बोले बेलन में आप यहां पर देखते हैं और प्रिज्म में यहां पर देखते हैं तो एक फर्क दिखता है। बेलन सिलेंडर तभी बनता है जब उसका बेस और टॉप, ये बॉटम और टॉप समान आकृति का वृत्त होता है, सर्किल होता है। मीनिंग है ये सर्किल जिस रेडियस का होगा ऊपर का सर्किल भी उसी रेडियस का होगा। और फिक्स है कि सिलेंडर में बेस आपका सर्किल होगा, बॉटम सर्किल होगा, टॉप भी सर्किल होगा। लेकिन एक प्रिज्म में बस यहीं पे फर्क हो जाता है कि इसका बेस जो है टॉप बराबर क्षेत्रफल का होगा, बिल्कुल इसी के जैसा, बट ये फिक्स नहीं है कि यहां पर बेस और टॉप क्या होगा। समटाइम्स यहां पर विषमबाहु त्रिभुज होगा, समटाइम्स यहां पर समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समटाइम्स यहां पर आपका समबाहु त्रिभुज होगा, समटाइम्स यहां पर आपका समकोण त्रिभुज होगा, समटाइम्स यहां पर वर्ग हो सकता है, समटाइम्स यहां पर आयत हो सकता है। इस प्रकार का कंसेप्ट है कि ये बेस और टॉप होगा तो बराबर क्षेत्रफल का, लेकिन वो सर्किल के अलावा कुछ और होगा, और वो क्या होगा कुछ भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है, सर्टेन नहीं है। दैट्स वाई जब हम इस प्रिज्म का फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो इतना सटीक फॉर्मूला यहां पर नहीं बनेगा, क्योंकि इसी को लैंग्वेज में यू विल हैव टू डिफाइन हियर। कैसे देखें, बोले आप फिल करिए, यू हैव टू फिल हियर कि एक बेलन के लिए जब आप वॉल्यूम लेते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच लिखते हैं, तो पाई आर स्क्वायर तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि यहां जो ये बेस है ये वृत्त है, इसलिए यहां पर पाई आर स्क्वायर लिखा गया और ये हाइट इसमें गुणा कर दिया गया, तो गॉट द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। लाइकवाइज बिल्कुल उसी तरह से जब हम इस प्रिज्म का लेंगे आयतन तो बेलन का आयतन ही प्रिज्म का आयतन होगा। बट यहां पर तो सर्किल था तो सीधे पाई आर स्क्वायर बोल दिए, लेकिन ये सर्किल में पाई आर स्क्वायर शब्द में क्या है तो आधार का क्षेत्रफल, इसलिए हम यहां पर लैंग्वेज में लिखेंगे यहां पर कि प्रिज्म का आयतन जब लेना होगा तो प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा और गुना में ऊंचाई। तो आप बोलिए कि फॉर्मूला यहां जो आपका लिखा हुआ है प्रिज्म के लिए ये कहीं से भी अलग थोड़े है, ये तो वही है जो यहां पर दिख रहा है ये चीज। लेकिन यहां पर बार बार ये आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई ये याद करना पड़ेगा, याद मत करिए, आप समझिए कि ये पाई आर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल है, तो इसमें आधार जो भी बोले यहां पर जो भी आधार होगा, जैसा त्रिभुज होगा, जैसा वर्ग होगा, जैसा आयत होगा, उसका एरिया यहां रखेंगे और फिर ये ऊंचाई। तो यही फॉर्मूला यहां आ गया। अब आइए सी एस ए, बोले जब आप इसका सी से लेंगे तो बेलन का सी से, माने प्रिज्म का सी एग्जामिनेशन हॉल में मिला, मन में लाइएगा कि आपको बेलन का सी से होता क्या है, तो 2 पाई आर एच। बेलन में 2 पाई आर क्या होता है, गौर से देखिए, ये वृत्त की परिधि है, मीनिंग आधार का परिमाप है। तो इसीलिए हम इसके लिए जब प्रिज्म के लिए जब सी से लेंगे तो लिखेंगे आधार का परिमाप, क्योंकि 2 पाई आर को हम आधार का परिमाप इस जगह पर बोल सकते हैं, और गुना में ऊंचाई तो यहां पर ऐसा लगा देंगे तो आपके प्रिज्म का जो है ये सी एस ए हो गया। और जब आप टी एस ए लेते हैं प्रिज्म के लिए भी तो बोलिए बेलन का टी एस ए क्या है, तो जितना सी एस ए है वो तो रहेगा ही, सी एस ए आप रखेंगे और प्लस में ये पाई आर स्क्वायर प्लस ये पाई आर स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर बना। यहाँ पर तो आधार क्या रहेगा मालूम नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे 2 और गुणा में आधार का क्षेत्रफल। तो बस इस हिसाब से आप यहाँ पर जो है इसका टी एस ए लिख दे। तो बोलिए आज ये देखने में आपको भले अलग है, लेकिन ये 100% आपका वही है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। दैट मीन्स याद कर लीजिए कि एक प्रिज्म का आकार बेलन के जैसा होता है, इसलिए प्रिज्म का सारा फॉर्मूला बेलन का ही फॉर्मूला होता है, बट बेलन में नीचे और ऊपर समान क्षेत्रफल का वृत्त ही होगा। इसलिए हम ये लैंग्वेज आज बोले ना, बेलन का आयतन यही पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है, यही रख लीजिए सी एस ए, यही रख लीजिए टी एस ए, तो बिल्कुल सही है।
लेकिन हम इसी को फिर शॉर्ट कर लेते हैं, आधार का क्षेत्रफल इसमें चूंकि वृत्त ही होगा तो पाई आर स्क्वायर ही होगा, इसलिए डायरेक्ट हम उसको इस प्रकार से याद करते हैं। लेकिन आप बेलन को भूल जाइए ये फॉर्मूला और यही याद कर लीजिए, तो बेलन भी है और आपका प्रिज्म भी है, दोनों का सेम फॉर्मूला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब सी एस ए लेते हैं तो इसके आधार से आपका जो है 2 पाई आर आधार का परिमाप है और ये एच जो है ऊंचाई है, तो यहाँ भी ऊंचाई से गुणा कर दिया गया तो आपको इसका मान निकल गया। ठीक है, इस हिसाब से आप आराम से इन सभी को डील कर सकते हैं। और टी एस ए जब लेते हैं तो सी एस ए तो रहेगा ही, और नीचे का एरिया ऊपर का एरिया ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले फिगर। तो इससे आप सारे बच्चे को ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कि हम प्रिज्म ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, अब कुछ भी देगा। आज बोलिए यहां पर 5, 12, 13 भुजा दे दे, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, या जो भी 5, 12, 13 भुजा दे दिया तो विषमबाहु त्रिभुज, और 5, 12, 13 अगर दिया तो समकोण भी बन जाएगा। तो उस कंडीशन में जब इसका आयतन लेंगे तो यहां पर क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 5, 12 जो बोल रहे हैं वो लगा देंगे और हाइट इसका जो दिया रहेगा तो आपका आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का। ठीक है, इस हिसाब से प्रिज्म का सारा क्वेश्चन आप अपने भी बना सकते हैं, और ऐसे हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी इसका जो है क्लास दिया हुआ है, आप उस पर भी जाकर देख सकते हैं, क्वेश्चन कराया हुआ है। चलिए अब हम आते हैं अगला एक फिगर जो कि पिरामिड होता है, जिससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पिरामिड है और आप सभी को याद होगा मिस्र का पिरामिड, बच्चे से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, तो पिरामिड जब भी होगा तो ये बिल्कुल शंकु के जैसा होगा, और आप फिर यहाँ पर फिल करेंगे इस चीज़ को कि शंकु जब होगा तो एच होगा, ये एल होगा और ये आर होगा, ये शंकु है। और पिरामिड भी बिल्कुल उसी प्रकार के आकार का होता है जैसा शंकु होता है, इसलिए इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे मिला देंगे तो ये जो आकृति बनता है यही आकृति आपका बन गया पिरामिड का। और उसी कंसेप्ट से अब यहाँ से जो है ना फिर हम लोग इस जगह पर ऐसे करके एक लाइन दिखाते हैं ऐसे, यहाँ पर आपको 90 डिग्री का एंगल एच हो गया, उसके बाद में आपको जो है एल हो गया ऐसे, और ये आपका पूरा बेस हो गया, बेस ऐसा। तो अब देखिए आपको याद होगा कि जब हम शंकु में वॉल्यूम लेते हैं तो लिखाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब हम इसका सी एस ए लेते हैं तो लिखते हैं पाई आर एल, और जब हम टी एस ए लेते हैं तो सी एस ए जो है वो तो रहेगा ही जो पाई आर एल आया है, और प्लस में ये पाई आर स्क्वायर ऐसा करके। अब आप गौर से देखिए कि बिल्कुल इसी प्रकार से जब हम पिरामिड में वॉल्यूम लेंगे, पिरामिड में सी एस ए लेंगे और पिरामिड में टी एस ए लेंगे, तो यहाँ पर यही फॉर्मूला एग्जैक्टली यू हैव टू कॉपी हियर, है ना, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। तो कॉपी केवल कर लेना है और उस बात को फिल करिए। कैसे कॉपी करेंगे देखिए, बोले जब एक पिरामिड बनेगा तो पिरामिड का फॉर्मूला लैंग्वेज में लिखा गया, लेकिन फॉर्मूला यही होगा। क्यों? क्योंकि एक पिरामिड का आकार शंकु के जैसा होता है, परंतु जिस प्रकार शंकु में आधार वृत्त ही होगा उस प्रकार से पिरामिड का आधार चेंजिबल होगा। यहाँ पर आपको कभी कभार क्या बोलते हैं उसको, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन बेस में, है ना, स्क्वायर, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन, है ना, इस प्रकार का भी फिगर इस जगह पर बेस में दे देता है। तो इसलिए बेस आपका केवल यहाँ पर सर्किल ही होगा, लेकिन इसमें सर्किल छोड़ करके बाकी सब होगा। और तब आप इससे मिलाएंगे तो बोलिए एक पिरामिड शंकु ही जैसा होता है, इसलिए पिरामिड का जब आयतन लेना पड़ेगा तो शंकु के आयतन में 1/3 जैसे बाहर से है आप लिखेंगे, और पाई आर स्क्वायर इसका तो फिक्स है ना, आधार वृत्त ही होगा, इसलिए हम उसको आधार का क्षेत्रफल लिखेंगे। और जब आधार का क्षेत्रफल लिखेंगे आगे में बढ़ेंगे तो वहाँ पर एच है जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ये ऐसा एक फार्मूला आपका इससे मिला लीजिए, हूबहू कॉपी कर लीजिए शब्द में केवल। ओके, अब आइए जब हम सी एस ए लेंगे तो शब्द को डिफाइन करिए, इसको यू हैव टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड, अपने आप को समझाना होगा। सी हियर, ये आपका पाई आर एल है, तो बोले पाई आर क्या होता है, बोले ये पूरा 2 पाई आर है, 2 पाई आर आधार का परिमाप, तो 2 पाई आर का आधा है, इसलिए आधार का अर्ध परिमाप हो गया। तो यहां पर शब्द में लिख दीजिए कि पाई आर जो वहां पर है वो आधार का अर्ध परिमाप है, क्योंकि पूरा में तो 2 पाई आर हो जाता है, तो आधार का
अर्ध परिमाप हो गया, ठीक है। और गुना में फिल करिएगा, ये एल है जिसको कि तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर हाइट था और ये तिर्यक ऊंचाई स्लेंट हाइट बोलते हैं, एल से डिनोटेड होता है। अब जब हम टीएसए निकालेंगे तो एक पिरामिड का टीएसए के लिए आप शंकु का टीएसए देखिए, जो सीएसए तो रहेगा ही, और प्लस में ये पाई आर स्क्वायर दिख रहा है, मीनिंग है आधार। ये क्या है, पाई आर स्क्वायर वृत्त है, इसलिए सीधा पाई आर स्क्वायर लिखा गया। आपका यहाँ क्या होगा मालूम नहीं है, इसलिए जो भी आधार होगा हम उसका एरिया ले लेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं आधार का क्षेत्रफल। तो अब यहां से फिल करिए कि आपका पिरामिड का सारा फॉर्मूला एग्जैक्टली वही है जो आप यहां पर शंकु में देखे थे, है ना, कोई फर्क ही नहीं है। इसलिए अब यहां से मैच करा करके आप समझ गए कि पिरामिड का क्वेश्चन मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में, आप पिरामिड को शंकु समझ करके इसके अकॉर्डिंगली यहां पर मान बैठा देंगे, यू विल बी गेटिंग द राइट आंसर। जब आपसे सीएसए बोलेगा तो आपका पिरामिड का सीएसए बोलेगा, आप वहाँ पर जो है शंकु का सीएसए मन में लाएंगे कि पाई आर एल होता है, पाई आर तो 2 पाई आर का आधा होगा, है ना, बेस उसका सर्किल है, तो इसलिए आधार का अर्ध परिमाप, तो यहाँ पर आधार का अर्ध परिमाप बोले, यहाँ पर परिमाप आपका अगर 16 दे दिया, कभी कभार पेरीमीटर डायरेक्ट दे देता है, आधार का परिमाप है ना, तो अर्ध परिमाप यूज़ कर लेंगे और एल आपका दिया रहेगा, तो ये ऐसे तिर्यक ऊंचाई बैठा देंगे, आपका मान निकल जाएगा। इसलिए चलिए आज इस क्लास में हम लोग क्या पढ़े, तो मेंसुरेशन का 3 इंपॉर्टेंट फिगर का कंसेप्ट पढ़े। और वो कौन सा फिगर था, तो एक आपका रेगुलर टेट्राहेड्रन था, एक प्रिज्म था, एक पिरामिड था। तो रेगुलर टेट्राहेड्रन का कंसेप्ट दिखा दिया गया, फॉर्मूला का डेरिवेशन दिखा दिया गया, उसके बाद में आपको जो है प्रिज्म का क्वेश्चन का कंसेप्ट दिया गया, फिर आपको पिरामिड का कंसेप्ट दिया गया, सभी को रिजेंबल कराया गया कि पिरामिड जब बोलेगा तो शंकु सोचिएगा, प्रिज्म बोलेगा तो सिलेंडर सोचिएगा, और कोई फर्क नहीं है, बस ये आपका लैंग्वेज में लिखा हुआ बात है जो बिल्कुल यही बात है। ये इतना छोटा फॉर्मूला शंकु में और बेलन में बन जाता है, क्यों? क्योंकि उस जगह पर आधार फिक्स है कि शंकु होगा तो बेस जो है वो सर्किल ही होगा, बेलन होगा तो बेस और टॉप जो है सेम एरिया का सर्किल ही होगा, सेम रेडियस का सर्किल ही होगा। बट जब आपका प्रिज्म और पिरामिड होगा तो बेस चेंजेबल होगा, किसी प्रिज्म में बेस आपका जो है स्क्वायर हो गया, किसी प्रिज्म में बेस आपका पेंटागन हो गया, किसी प्रिज्म में बेस आपका रेगुलर हेक्सागन हो गया, समथिंग लाइक दैट। और उसी प्रकार पिरामिड में भी ये बार बार आपका चेंज कर जाएगा, तो बस यही फर्क होता है, और इसलिए फॉर्मूला लेंदी लगेगा ऐसे देखने में, बट नो नीड टू रिमेंबर, है ना, आप केवल इसके अनुसार उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए इस पर अब आप जितने भी छात्र अभी इसको देखे हैं, आज तुरंत अगर फ्री हैं तो अभी ही, है ना, आप जो है किसी भी बुक से मेंसुरेशन के पार्ट को देखिए जिसमें कि आपका प्रिज्म और पिरामिड का क्वेश्चन मिलेगा, या हमारे असाइनमेंट को देख सकते हैं, और जो ऑनलाइन वाले छात्र हैं वो पीडीएफ से आप अपना देख सकते हैं। तो उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, और उन सारे क्वेश्चन को आप एक बार अपने से बनाइए, खुद रिसर्च करके सोच कर समझ कर आपका सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले टॉपिक को लेकर के। इसी प्रकार से कंसेप्ट आपको दिया जाएगा सारे चैप्टर्स को अच्छा करने के लिए, सारे फिगर को समझने के लिए, उसके फॉर्मूला को समझने के लिए, तो इससे काम आपका आसान हो जाता है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।